हेलो दोस्तों, व्हाट इज फेडरलिज्म? संघ व्यवस्था क्या है या संघीय व्यवस्था क्या है? लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। आइए हम वापस चलते हैं और विरोधाभास देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की सरकारों में। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and give these powers to the regional government. हम यहाँ पर सबसे जो मुख्य अंतर देखेंगे बेल्जियम की संविधान में, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों को कम किया और वो शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकारों को दी। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड बेल्जियम इवन अर्लियर, और जो क्षेत्रीय सरकारें थी वो पहले से ही बेल्जियम में थी। दे हैड टू देयर रोल्स एंड पावर्स, उनका भी अपना रोल था और अपनी शक्तियां थी, उनकी अपनी भूमिका थी। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सारी शक्तियां ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दे सकती थी और फिर वापस ले सकती थी। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 that the regional governments were given constitutional power that were no longer dependent on the central government। तो 1993 में जो संविधान का संशोधन उन्होंने किया, उसमें जो शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को दी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट वापस नहीं ले सकती थी और वो अपनी शक्तियों के लिए अपने पर निर्भर थी। Thus Belgium shifted from a unity to a federal form of government। तो इस प्रकार वो एकात्मक सरकार से बेल्जियम एक संघीय सरकार के रूप में बदल गई। श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers। लेकिन श्रीलंका जो है वो एकीकरण सरकार के रूप में या एकात्मक सरकार के रूप में ही चलती रही, क्योंकि उसके कुछ भौतिक उद्देश्य थे और वो अपने राष्ट्रीय सरकार को एकात्मक सरकार में ही रखी और सारी शक्तियां उसी के पास थी। तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम फेडरल सिस्टम, और जबकि तमिल जो नेता थे वो चाहते थे कि श्रीलंका एक संघीय सरकार बने। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जो संघवाद है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी शक्तियां अपने जो सेंट्रल अथॉरिटी है या केंद्रीय सरकार है वो अपने जो अन्य राज्य सरकारें हैं उसमें अपनी शक्तियों का विभाजन करती है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आमतौर पर जो संघवाद होती है उसमें दो लेवल होता है सरकार का। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट होती है पूरे देश के लिए और usually responsible for a few subject of common national interest, और जो कि बहुत कम मुद्दे होते हैं जो कि पूरे देश से संबंधित होते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होती है। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेज आर स्टेट्स, और दूसरा जो लेवल होता है वो क्षेत्रीय या राज्य स्तर का होता है। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, और जो कि आपके दिन प्रतिदिन होने वाले सारी व्यवस्थाओं का वो प्रशासन देखती है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और ये दोनों जो स्तर की सरकारें होती हैं वो अपनी शक्तियों का अपने स्वतंत्र रूप से उपयोग करती हैं। इन द सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विथ यूनिटी गवर्नमेंट्स, और इसी विचार में जो हम देखते हैं संघीय व्यवस्था है इसके विपरीत है एकात्मक सरकार के। अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एकात्मक सरकार होती है उसमें केवल एक स्तर की सरकार होती है या उससे दूसरे लेवल की या उसके अंडर में कोई अन्य सरकार हो सकती है जैसे राज्य सरकार, लेकिन वो उसके अधीन होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द
प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य स्तर के सरकार के लिए भी कानून पास कर सकती है और लोकल स्तर के लिए भी वो कानून पास कर सकती है। बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन जो फेडरल सिस्टम होता है या संघीय व्यवस्था होती है उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट एंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन या उसके प्रति जवाबदेह नहीं होती है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली answerable टू द पीपल। और ये दोनों सरकारें केवल जनता के प्रति ही जवाबदेह होती हैं। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।